इंजीनियर है जो सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन कर रहा है, उसको एसओआर की वैल्यू पहले से पता होती है, इट इज़ प्री डिटरमिन्ड। तो कैसे इस वैल्यू को निकाला जाता है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। ठीक है, तो पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे बना के रखें। जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको शो कर रहा हूँ उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो मुझे आपको बताना है, देखिए मान के चलिए ये कोई कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक का सेटअप है। तो ये टैंक 1 है, टैंक 2, टैंक 3, इसी तरह से कुछ टैंक लगे हैं कंटिन्यूअस में। इसका मेन मोटिव है कि मान लीजिए कोई आपका पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल नहीं होंगे। वो मान लीजिए जब फ्लो आगे बढ़ता रहेगा, फ्लो यहाँ से है, फ्लो जब आगे जाएगा तो एक टैंक से दूसरे टैंक पे, तीसरे टैंक पे। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स यहाँ से बच जाएंगे वो दूसरे में सेटल होंगे, जो दूसरे से बचेंगे वो फाइनली तीसरे में जाकर सेटल हो ही जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक का सेटअप है। अब मैं मान के चलता हूँ हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ हम मान के चलते हैं D1, D2, D3। ठीक है, D1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, इट इज़ स्मॉलेस्ट। तो इसका साइज़ सबसे छोटा है, ये मीडियम हो गया, और ये सबसे बड़ा है, इट इज़ द बिगेस्ट। ठीक है, तो मान के चलिए जो मेरा D1 है वो सबसे पहले यहाँ पे आया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इसको सेटल करवाना शुरू किया। तो ये मान लीजिए लगभग यहाँ पे जाके सेटल हो रहा है। तो मीन्स यहाँ से तो चलो यहाँ तक तो पहुँच रहा है, तो मीन्स थोड़ा बहुत रिमूव, मतलब उसका वो सेटल तो हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ बच रहा है तो वो आगे चला जा रहा है। ठीक है, देखो जो मैं बता रहा हूँ उसको एक कहानी की तरह समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब मैंने क्या किया, जो ये D1 पार्टिकल है उसको यहाँ से सेटल करवाने की जगह मैंने यहाँ से उसको फ्लो को यहाँ से करवाना शुरू कर दिया। तब वो जाके कोने पे जाके सेटल होना शुरू हो रहा है। अब ये कोने पे क्यों जा रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं गिर रहा, उसके पीछे भी रीज़न है। क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं। बेसिक फिजिक्स है। क्या फिजिक्स है, अब देखो फ्लो कहाँ जा रहा है, फ्लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और पार्टिकल कहाँ सेटल होगा, हमारी सेटलिंग वेलोसिटी कहाँ है, नीचे। ठीक है, तो मान लो जो ये VH है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, और ये सेटलिंग वेलोसिटी है। तो जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो जब दो वेलोसिटीज अगर करती हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलती है VR। तो वही केस है, इसीलिए ये कोने पे जाके सेटल हो रहा है। ये हो गया D1 का केस। मीन्स टू से अगर मैं इसको टॉप से करवा रहा हूँ तो ये मेरे को मान को चलो 80% रिमूवल दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा नीचे से अगर सेटल करवाता हूँ तो ये 100% सेटल हो जा रहा है। ठीक है, ये है D1 के केस की बात। मान के चलिए इसको, ये छोटी सी थ्योरी है, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना है आपको अपने आप को। ठीक है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको ये पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। अब बात करते हैं D2 की। अब D2 क्या है, इससे थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। ठीक है, अपने माइंड में पूरा इमेज बना के चलिए। तो जब मैं इसको टॉप से करवा रहा हूँ तो मान के चलिए कि ये सेटल हो जा रहा है कोने पे पूरे प्रॉपर तरीके से, और ये 100% रिमूवल दे रहा है। ठीक है, कहाँ से, टॉप से ही। ठीक है, तो ये मान के चलिए आप। और एक और पार्टिकल है D3, तो वो सबसे बड़ा है, तो लगभग यहीं पे जाके सेटल हो जा रहा है, और 100% रिमूवल तो होगा ही होगा इसका। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है जो हमने डिस्कस किया। और मैं मान के चलता हूँ जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है D1 के लिए है VS1, D1 के लिए है VS1, D2 के लिए मान के चलते हैं हम VS2, और D3 के लिए मैंने माना VS3। ये सेटलिंग वेलोसिटीज़ हैं। ठीक है, जिस वेलोसिटी से हमारे पार्टिकल्स सेटल हो रहे हैं वो हमने अलग अलग मेंशन कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, अगर साइज़ बढ़ेगा, जैसे हमने ऊपर क्या समझा उससे, अगर साइज़ बढ़ा तो क्या हुआ, हमारी सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ी ना। ग्राफ देखिए कहाँ तक पहुँच गया। जब साइज़ बढ़ा तो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, फ्लो तो सेम था, फ्लो तो तीनों के तीनों केस में बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो मान के चलिए जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मीन्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी मान लो ये रिजल्टेंट जो हमें मिला VR,
तो ये जितना हमारा पार्टिकल बड़ा होता जाएगा उतना उसके क्लोज आता जा रहा है। क्लियर है ना? यहाँ से देखो D1 था सबसे छोटा था तो VR कितने दूर था, थोड़ा D2 के और करीब आया और D3 के और करीब, अगर थोड़ा सा इसे और में बढ़ा देता तो ये बिल्कुल ही करीब आ जाता उसके। समझ रहे हो? ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट SOR का। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ जो हमारी बेसिक डेफिनेशन बनती है SOR की। तो क्या है, पहले देखिए, मिनिमम सेटलिंग, वर्ड्स पे जाइए, देखिए कितना बेसिक डेफिनेशन है। मिनिमम सेटलिंग वेलोसिटी which ensures 100% रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स वो छोटी से छोटी वेलोसिटी जो 100% रिमूवल किस चीज़ का, पार्टिकल्स का इंश्योर करती है। तो अब मुझे एक चीज़ क्वेश्चन बताइए आप, जो मेरा क्वेश्चन है कि हमारी 3 वेलोसिटीज थी यहाँ पे सेटलिंग, एक VS1, VS2, VS3, तो 100% रिमूवल कौन सी वेलोसिटी पे हमें मिला, मिनिमम सेटलिंग वेलोसिटी। तो मिनिमम में से हमें मिनिमम कहाँ पे मिला, VS2 पे। अब देखो VS1 पे हमें मिला देखो 80% जब हमने टॉप से किया तो, ठीक है। अब इधर से तो होगा नहीं, फ्लो तो हमेशा यहीं से आएगा, ठीक है। तो D2 पे हमें 100% रिमूवल मिला, ये मिनिमम वेलोसिटी थी, ठीक है। तो हमारी जो SOR है यहाँ से वो है VS2। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज़्यादा इसमें टफ मुझे नहीं लगा जो आपको समझ ना आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बेसिक था वो क्लियर मैंने करवाया आपको, SOR होता क्या है। अब आपको आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है SOR इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर पर्टिकुलर टैंक। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जो SOR है वो डिज़ाइन करने से पहले ही फिक्स होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी डिस्कस करते हैं। ये कोई टैंक है, मान लीजिए हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है डिटेंशन टाइम का। अब आपको बताता हूँ मैं डिटेंशन टाइम होता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। और डिटेंशन टाइम आपको पूरे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, डिटेंशन टाइम का मतलब है कि जैसे मान लो ये वाटर है इसमें, है ना, तो मान लो ये हमारी लेंथ है L, ठीक है, ये हमारी हाइट है H। तो मेरा जो पार्टिकल है मान लो टॉप पे, इस तरह से पानी है इसमें पूरे में फिल है, तो पार्टिकल तो टॉप में है, वो कहाँ जाएगा, बॉटम में। और पानी कैसे जा रहा है, पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम, जिस टाइम में आपका एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और उसी टाइम में आपका एक पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ पे सेटल होगा, क्योंकि एक ही साथ हो रहा है ना, ये पानी आगे जा रहा है और पार्टिकल सेल्स सेटल हो रहे हैं। तो जब तक आपका एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और एक पार्टिकल आपका नीचे सेटल होगा, उसी टाइम को हम कहते हैं डिटेंशन टाइम, जितना टाइम वो लेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको आपको, उसके बाद आपको कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी डिटेंशन टाइम की, आप नोट कर लीजिए। उसको कहते हैं इन विच टाइम पार्टिकल ऑफ वाटर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड D2 मीन्स जो आपका पार्टिकल्स है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसी को हम कहते हैं डिटेंशन टाइम, ठीक है। तो बेसिकली डिटेंशन क्या हुआ, हमारा डिटेंशन टाइम को हम T से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम अपॉन कितना हमारा फ्लो है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम मान के चलते हैं, इक्वेशन 1 मान के चल रहे हैं। क्यों मान के चल रहे हैं अभी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझ आई होगी ना। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था। मान लो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, ये वाटर की जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है जो हम सेटल करवा रहे हैं H हाइट में, और ये है लेंथ L टैंक की, ठीक है, ये है लेंथ L और ये है हाइट H, ठीक है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें DR। DR क्या है, ये है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट,
जो हमें एल और एच लेंथ और हाइट से मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो मैं आपको सभी को पता होगा टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो इसी टर्म में हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि ये डिटेंशन टाइम है, ये भी टाइम है ना, तो डिटेंशन टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हमारी, एक यहाँ पे हुई एल, क्लियर। अब इसकी वेलोसिटी क्या थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वी एच से इसको डिनोट कर लेते हैं हम, इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी एच और उसकी वेलोसिटी थी सेटलिंग वेलोसिटी, क्योंकि वो नीचे को पार्टिकल बैठ रहा था ना इस डायरेक्शन में, तो वी एच टू से डिनोट कर दिया हमने। और अब ये भी हमने डिस्कस किया डी आर, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वेलोसिटी मान के चलते हैं वी आर, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये इक्वेशन होगी हमारी एक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो एच अपॉन वी एस टू है, ठीक है, इसको मैंने इक्वेट कर दिया किसके साथ, इक्वेशन वन के साथ। तो इक्वेशन वन क्या थी हमारी, ये थी, ठीक है, तो इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो T इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू था, ठीक है, V को हम लिख सकते हैं एल बी एच, है ना, अपॉन क्यू। अब जब इसको हमने इक्वेट किया H से, और जो हमने क्या देखा था, जो वी एस टू क्या है, वो मिनिमम सेटलिंग वेलोसिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस ओ आर कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस ओ आर, एच से एच कैंसिल हो गया, तो हमारे एस ओ आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एस ओ आर की वैल्यू क्यू अपॉन एल बी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एस ओ आर की वैल्यू है वो प्री डिटरमिन है। कैसे, जब भी हम डिज़ाइन करेंगे टैंक को, तो हमें उसकी लेंथ और विड्थ तो पता ही होगी, कितनी मुझे लेंथ रखनी है, कितनी मुझे विड्थ रखनी है, और कितना मुझे फ्लो देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एच पे डिपेंड ही नहीं करता, आपकी हाइट कितनी है उस टैंक की, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है ना, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्यू अपॉन एल बी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, तो इसीलिए हमने कहा कि इट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर टैंक। तो इसको डिज़ाइन करने से पहले ही हमें इसके बारे में पता होता है। क्लियर एवरीवन। तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है कि कितने मेरे पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल हो रहे हैं, तो हम निकालेंगे सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन एस ओ आर, मिनिमम से उसको इक्वेट कर देंगे टू 100%, परसेंटेज में अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला है, क्लियर। तो एस ओ आर का कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर। पढ़िए न्यूमेरिकल को क्या लिखा है। हॉरिजॉन्टल फ्लो प्राइमरी क्लैरिफायर का है, कोई भी ट्रीट कर रहा है पानी को, तो उसमें है, देखिए जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो 10%, 50% और 40% ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल हो रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज़ दी हैं 0.1, तो वही है कि D1 D2 D3 हमने माने थे ना। और एस ओ आर मीन्स हमें जो मिनिमम है वेलोसिटी वो दी हुई है, ठीक है। अब कितना है ये, हमें देखो कितना हुआ, 50 + 40 90, और 90 और 10 कितना हुआ, 100% हुआ ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें जो ये एस ओ आर की यूनिट्स हैं, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कन्वर्ट करना है, इसको mm पर सेकंड में, क्योंकि mm पर सेकंड में है, तो ये भी तो सेटिंग वेलोसिटी है मिनिमम, इसको भी mm पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। तो 43.2 इंटू, अभी मीटर में है तो इसको mm में कर लेते हैं, और ये डेज में है तो इसको सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 0.5 mm पर सेकेंड। ये है हमारा एस ओ आर, मिनिमम वेलोसिटी। क्लियर एवरीवन। तो अब आगे देखिए, जैसे मैंने बोला कि D1 D2 और D3 हमारे पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब D1 देखो, D1 में है 10%, 50% और 40%, और सेटलिंग वेलोसिटी है 0.1, 0.2 और 1। तो लिख लेते हैं, D1 का था 10% रिमूवल, इसका था 50 और इसका था 40,
और सेटलिंग वेलोसिटी थी 0.1 mm/सेकेंड, इसकी थी 0.2 और इसकी थी 1.0 mm/सेकेंड में है ये। कुछ कन्फ्यूज़न नहीं? टोटल कितना हुआ? 100 ये है ना। टोटल को तो छोड़ो, मैं मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, SOR क्या है? मिनिमम सेटलिंग, जिसके बाद 100% तो सेटलिंग होनी ही होनी है। तो 0.5 कहाँ जैसे आ रहा है? लगभग यहाँ पे। तो मतलब ये हुआ कि D3 के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या हो रहे हैं? 100% रिमूव हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है ना? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 40 के 40 पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल हो रहे हैं। तो 40 तो डन है, ठीक है। अब बात करते हैं D2 पार्टिकल्स की, ठीक है। अब देखो जो 0.2 है, ठीक है, 0.5 से छोटा है, 0.5 हमारा SOR है, उससे छोटा है। तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला? एफिशिएंसी का। अब हमें क्वेश्चन में VS पता है कितनी है, 0.2, SOR भी पता है, तो निकाल सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब तो होना ही नहीं चाहिए। तो कितना? 0.2/0.5 इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 40%। तो मतलब ये 40% जो है वो रिमूव हो रहा है। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 50। तो 50 का 40% कितना हुआ? तो मतलब ऊपर तो 40 के 40 सेटल हो गए, तो 40 प्लस अब 50 का कितना? 50 का 40%, है ना। ये हो गए हमारे 2 पार्टिकल्स। और तीसरा कितना है? उसके 10 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं साथ साथ में ही हम ऐड। अब तो निकालना आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उसकी वेलोसिटी थी सेटलिंग और ये SOR है। तो जब इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस 50 का 40% कितना हो गया? 20, और ये कितना क्या? 2। तो टोटल जो रिमूवल हुआ हमारा वो हुआ 62%। तो 62% इसका राइट आंसर। कोई कन्फ्यूज़न किसी को अगर है तो बताइए। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था और देखने में कितना कैसा लग रहा था कि कॉन्सेप्ट इज द की। ओके, तो कॉन्सेप्ट से चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना? नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का हमारा टॉपिक, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया हमने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।